तो आज हमारे साथ ऐसा क्या हो जाता है कि सब ऐसे भीड़ लगा लिए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश। तो आज हम फिर से सुबह सुबह निकल गए हैं अपने विश्वविद्यालय के लिए और आज हमें घर से स्टेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है हमारे पुराने मित्र आकाश ने। और पता नहीं ये गौ माता हमारा रास्ता क्यों रोक रहे थे और हमारे मित्र ने हमें सही सलामत स्टेशन में फेंक कर निकल गए अपने कार की ओर। और यहाँ से स्टेशन तक हमें अकेले ही यात्रा करना पड़ेगा। और ये क्या, मैं तो ट्रेन के ऊपर चल रहा हूँ। इसका मतलब क्या मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ हैं? और रास्ते में मिल गए हमारे खली महाराज। और सदैव की भांति हमारे विचित्र प्राणी अपने खेल फ्री फायर में मग्न हैं, जिसको अपने बाबू से ज्यादा प्यार करते हैं, जिसे देखकर मैं अपने मन में सोचते हुए कि ये नहीं सुधरने वाले कभी। और हमारे प्रतिदिन के इस ब्लॉग को देखकर हमारा छोटा डॉन, हमारी नाटक मंडली मेरे बहुत बड़े फैन बन गए और मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए ये सब तो पागल ही हो उठे। तो फिर क्या था, मैंने भी अपने विचित्र प्राणी को फोन पकड़ा कर अपने शक्तियों का सही इस्तेमाल करने लग गया। हाँ, सबको लाइन से मिलेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। अरे अरे, आराम से सबको मिलेगा ना। और ऑटोग्राफ पाकर छोटा डॉन तो पागल ही उठा। पर ये मार रहा है कि शाबाशी दे रहा है? और शाबाशी पाकर मैं संजीव डॉन को ऑटोग्राफ देने लग गया। पर ये छोटा डॉन को पता नहीं क्यों रहा ही नहीं पड़ रहा है। और संजीव डॉन को ऑटोग्राफ देने के बाद ये तो मेरे से हाथ ही मिलाने लग गया। संजीव डॉन से हाथ मिलाने के बाद मैं कमलेश डॉन को ऑटोग्राफ देने लग गया। फिर आगे आदि डॉन। और हमारा छोटा डॉन तो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुधर जा बेटे, सुधर जा। और कमलेश डॉन से हाथ मिलाने के बाद पता नहीं महादेव डॉन तो मेरे सामने कपड़े उतारने लग गया। राजा जी, क्या मतलब ऑटोग्राफ सीने मिलेगा? अरे भाई, तू ही तो मेरा सबसे बड़ा फैन है। और कमलेश डॉन को ऑटोग्राफ देने के बाद पता नहीं राज तो पूरा कपड़ा ही उतारने लग गया। क्या मतलब राज पूरे शरीर में ही ऑटोग्राफ लेगा? और ये पोंगा पंडित तो के पीछे खड़ा है, जल्दी ऑटोग्राफ ले। और इतने सारे ऑटोग्राफ और पूरा कपड़ा उतारने वाले फैन को पाकर मैं तो खुशी से झूम ही उठा। और फिर कई सारे पैरों पर चलने वाले प्राणी में बैठकर हम निकल गए अपने कॉलेज की ओर। और हमारी यह नाटक मंडली अपने कुंभ के मेले में खोई हुई महबूबा को ढूंढने के लिए निकली थी, पर इन्हें नहीं मिली। और हमारे लंबू महाराज को छाती में लात खाने का इतना बड़ा शौक है, इसे ट्रेन में कोई भी दिखता है यह बोलता है कि आ मेरे छाती में लात मार। और हमारी मस्ती मतलब चली रही थी कि हमारे पीछे लग गए ट्रेन की यमराज, जिसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं टीटी महाराज। और फिर क्या था, हमें इतनी जल्दी स्वर्ग जाने का कोई शौक नहीं और हम निकल गए दूसरे डब्बी की ओर। और डर का माहौल इतना तेज था कि सभी एक दूसरे का हिम्मत बढ़ाने के लिए एक साथ ही खड़े हो गए। और हालात कितने भी खराब हो, हमारी नाटक मंडली अपने जानवर जैसी हरकतें करने से बाज नहीं आती, जैसे ये भयानक प्राणी। और पता नहीं ये भयानक प्राणी क्या नशे करके आया था कि अपने 100 गुना ताकतवर पोखर पंडित से पंजा लड़ाने का शर्त लगा लिया। और फिर क्या था, मौका पाकर हमारे छोटे डॉन दोनों का हाथ ही पकड़ लिया, क्योंकि अश्लीलता तो इसके अंदर कूट कूट कर भरी है। और फिर क्या था, हमारा भयानक प्राणी और पोंगा पंडित अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लग गए। और हमारी नाटक मंडली इन दोनों का बहुत ही जोरों से हौसला बढ़ाती हुई, क्योंकि जो हारेगा उसको बहुत ही जोरों का इनाम मिलने वाला था। और दोनों अपने अपने हर जगह से ताकत लगाने के बाद फाइनली हमारे पोंगा पंडित की विजय हो जाती है और जो हारा था उसको बहुत ही जोरों का इनाम मिल ही गया। और हमारी नाटक मंडली के आगे कारनामों को देखेंगे आप अगले अध्याय में। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।